यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना को लेकर के मैक्सिमम प्रिकॉशंस भी ले रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, जैसे कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स से थोड़ा अलग है, आप कह सकते हो ये करंट फीलिंग है, बट ये स्पेसिफिकली उनके लाइफ में क्या चल रहा है इन सारी चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है तो आपको करना होगा सैटरडे तक का वेट। अभी आप देख सकते हो कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में वो आपके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ट्रैवलिंग और द मास्टर। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए पाइल सेलेक्ट करने के लिए वो वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लें। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ट्रैवलिंग पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी द मास्टर पाइल की। तो देखते हैं कि हमारे द ट्रैवलिंग पाइल वाले लोगों के लिए, जो पाइल 1 वाले लोग हैं, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ओके, वो क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी लाइफ चल रही है, इसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कोई एक सिचुएशन आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा है जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है। कोई एक चीज़ अभी ख़त्म हुई होगी। वैसे देखिए मैं हेल्थ रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, हेल्थ का काम जो है वो डॉक्टर्स का है, जिसका काम उसी को साझे वाला सिचुएशन है। ओके, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके पार्टनर को या उनसे एसोसिएटेड किसी पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी। किसी मेजर चीज़ के ख़त्म होने के भी चांसेस बनते हैं। किसी टाइप का मिस हैपनिंग, फैमिली में कोई बैड न्यूज़, इस टाइप के सिचुएशंस बनते हैं। बहुत पुराने लीगल इश्यूज, उस पर कुछ रिजल्ट मिल सकता है। ओके, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो तो लीगैलिटी पे डिपेंड करता है, वो हमारा काम नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो काफ़ी इवन फॉर दैट मैटर कभी कभी आप देखते हो कि किसी किसी लोगों के लाइफ में बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो किसी कार्मिक साइकिल में फंसे होते हैं। कोई कर्मा जो उनके पास्ट लाइफ का हो या प्रेजेंट लाइफ का हो, उस कार्मिक साइकिल में फंसे होते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में थे तो कहीं ना कहीं उस कार्मिक साइकिल के एंड होने का भी समय आ रहा है। एंसेस्ट्रल डेप्थ में थे तो अभी थोड़ा सिचुएशंस उनके लिए ईज अप होगा। ओके, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारे लाइफ में चेंज आता है, जैसे आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे कमिंग टाइम में, तो चेंज जो होता है वो हमेशा ही पेनफुल होता है। मगर वो कहीं ना कहीं जो चेंज आता है, ओके, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपके पार्टनर की लाइफ एक बेहतर डायरेक्शन पकड़ेगी, मगर कमिंग टाइम में, थोड़े समय में, या फिर अभी वो समय निकल के गया होगा जबकि आपके पार्टनर को अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग में नहीं चल रही थी, ना दवा ना दुआ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो वो सब सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली फेस करा हो। ओके, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आई कैन सी कि कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, या फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर भी ये पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हों, बस और बस अपने बारे में सोच रहे हैं। तो दिस कुड बी योर पार्टनर और दिस कुड बी समवन एल्स इन हिज और हर लाइफ एज वेल। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनसे एसोसिएटेड हो। ओके, और काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो, काफ़ी अपने बारे में सोचने वाला हो। ओके, बहुत ज़्यादा लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन सारी चीज़ों से ना डिपेंडेंट हो, रैदर अपने मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता हो। आपके पार्टनर के लाइफ में करंटली देखिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी हो सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंट के सिचुएशन को कहीं ना कहीं वो पास्ट से कनेक्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए
सपोज अगर आप दोनों की कोई सी लड़ाई हो गई, ओके, या आपके पार्टनर की किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपकी ये लड़ाई हुई है तो आप इसी लड़ाई पे फोकस करोगे, या आपकी इस बात पे बहस हुई है, या इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या इस बात पे प्रॉब्लम चल रही है, इसी पे फोकस करोगे। वो एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं चल रही है। समवेयर वो पास्ट की एनर्जी से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं और पास्ट से ही चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करके देख रहे हैं। सो दे कैन बी प्रिटी जजमेंटल अबाउट सम थिंग्स, थोड़ा जजमेंटल हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, क्या हुआ क्या नहीं। वो अपने बारे में भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को भी दोष दे सकते हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये वो दिस दैट, और कहीं ना कहीं आपको भी दोष दे सकते हैं या किसी और पर्सन को भी दोष दे सकते हैं। ओके, जिन लोगों के केस में इन्फ्लुएंस की एनर्जी चल रही थी, ओके, तो उन लोगों को थोड़ा राहत देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की थोड़ी आंखें खुलेंगी, ओके, उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी। somebody in your partner life is trying to connect with them। देखिए, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी पर्सन के तरफ हो सकता है उनका जिस मूवमेंट भी हो। ओके, सो एक चीज़ फिर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि आपके पार्टनर से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसा सोच लेते हैं कि ये हो ना हो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हर एक सिचुएशन में कनेक्ट करने वाला इंसान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ये ज़रूरी नहीं होता है। ओके, अगर आपको कोई दुखी देख रहा है, सपोज आप दुखी हो किसी बात से, हो सकता है कि आपके घर में आपके भाई बहन, आपके कजन्स या आपके पेरेंट्स, कोई भी ट्राई कर सकता है कि आप दुखी किस बात से हो और उसको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए कि भाई तुम सही रहो, ठीक रहो, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रीडिंग को जब आप सुनते हो ना, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको हायर डायमेंशन पे सुनिए। ऐसे मत सुनिए कि थर्ड पार्टी एनर्जी बोला तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसे मत सुनिए कि कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो हो ना हो, कोई तो है जो मतलब अभी चक्कर में पड़ा है, मेरा पार्टनर है। ऐसा बिल्कुल मत सोचने की कोशिश कीजिए। ऐसे सोचने से फिर पॉइंट क्या बनता है? अगर आपकी केस में वैसा है तब सोचने का पॉइंट बनता है, अगर नहीं है तो अननेसेसरली अपने दिमाग को बर्डन देने से कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन जो बन रही है, आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में जो पास्ट की एनर्जी से चला आ रहा है, मतलब कि पास्ट के सिचुएशन से चला आ रहा है, जो आगे भी चल के बढ़ता मुझे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो अब उनको सारी चीज़ें क्लियरली दिखने लगेंगी। कोई एक पर्सन है, वो हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, जो आपके पार्टनर से कनेक्ट करना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो उनकी मदद करना चाहता है इस पूरी सिचुएशन में। ओके, अब समझना पड़ेगा कि मदद वाले सिचुएशन में भी कोई जो मदद करने के लिए आ रहा है आपके पार्टनर को, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर होल हार्टेडली उसके मदद को एक्सेप्ट करे। ओके, बट समवेयर वो उस पर्सन को सुनने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये पर्सन बोलना क्या चाहता है। इमोशनल डिटैचमेंट मुझे चीज़ों से दिख रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो इमोशनल रह सकें, इमोशनली अपने रिश्ते को सही रख सकें। हाँ, ये पर्सन इस टाइप का नहीं है कि आप ऐसे चाहोगे कि एकदम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा है, नहीं। दे आर रोमांटिक, वो लोग धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को लेके खुलते हैं, धीरे धीरे एनालाइज और जजमेंट करके ही आगे बढ़ते हैं। नॉट लाइक समबडी कि हाँ आज मिले कल से अफेयर शुरू, नॉट लाइक समबडी लाइक दैट। वो लोग कहीं ना कहीं देखते कि हाँ मेरे लिए ये पार्टनर सही है या नहीं, मैं इस पार्टनर के लिए सही हूँ या नहीं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इनका जो ध्यान है वो इमोशनल अफेयर्स से हटा हुआ है। ओके, इमोशनल अफेयर से हटा हुआ है तो उसमें भाई कोई भी हो, आप हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिटैचमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन वॉलेंटरली लोगों से एक डिस्टेंस बना के रखेंगे। ओके, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। इनको देखिए बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। ऑफकोर्स जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो दे आर नॉट इमेच्योर। इस टाइप के पार्टनर नहीं है जिनको आपको बार बार बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, भी ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये मत करो, या इमेच्योरिटी के साइंस दिखा रहे हैं।
ओके। प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम में अलग सा रिस्पॉन्स, अजीब सा रिस्पॉन्स में आप सोच सकते हो कि क्या इमेच्योरिटी है, मगर आपके पार्टनर इमेच्योर टाइप के नहीं हैं। दे आर समवेयर वेरी इमोशनली बैलेंस्ड। ओके, इनको बहुत प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, बहुत रोमांटिक भी हैं। एक बार अगर आपसे ओपन अप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको शेयर भी करेंगे और जहाँ तक हो सके अपने रिश्ते को आगे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग यहाँ पे हर्डल फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर में से किसी एक की एनर्जी खराब हो या कुछ ऐसा सा हो जिसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी अप डाउन हो रही हैं। एनीवेज, आपके पार्टनर की एनर्जी में तो देखिए एक चीज़ तो आई है ना कि ये इमोशनली थोड़ा चीज़ों से बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग कि जहाँ तक हो सके ना ये अपने आप को डिस्टेंस पे रख सकें आपसे, अपने सिचुएशन से, बहुत सारी चीज़ों से डिस्टेंस पे रख सकें। दे डोंट हैव टू, मतलब इनको डील ना करना पड़े चीज़ों में। मूडी हो रहे हैं। दो रास्ते हैं और दो रास्तों में से किसको चुनना चाहिए ये पता नहीं है। इमोशनल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, वर्क भी इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशन भी इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ आइसोलेशन का टाइम ले करके ये पर्सन और अकेला रहने की कोशिश करेगा। थोड़ा इनको अकेला लोन टाइम जिसको कहते हैं, या उन्होंने आपसे कहा होगा कि मेरे को ब्रेक चाहिए या मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय दे दो, मुझे चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए समय चाहिए। फियर ऑफ एंड भी हो सकता है। इस पर्सन को इस बात का भी डर रहता होगा कि कहीं ये सिचुएशन, कहीं ये रिलेशनशिप या उनकी जिंदगी में और परिस्थितियां काफी ज्यादा खराब ना हो जाए। ओके, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि दिखाता है कि किसी फैमिली मेंबर को लेकर के ये पर्सन काफी चिंतित है। ओके, हो सकता है कि उस फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो, या वो फैमिली मेंबर अभी काफी बुरे स्टेट में हो, या कोई फैमिली मेंबर जो इनके लाइफ में अब और नहीं है, उस पर्सन को ये पर्सन याद कर रहा है, या उस पर्सन की एनर्जी इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रही है। ओके, मे बी एक लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो सभी लोग के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग उन लोगों को याद करते हैं अपने लाइफ में जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो सम मे बी समवन लाइक दैट, इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। एंड प्रोबेबली आप रख के चलो 90% केसेस के लिए ये पर्सन फैमिली का ही कोई पर्सन होगा, ये पर्सन कोई बाहर का पर्सन नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और यहाँ पे एक बात है कि स्ट्रेंथ की मुझे कमी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को झेलने के लिए आपके पार्टनर को वो हिम्मत चाहिए। हिम्मत है, पर्सन मैच्योर है, मगर कहीं ना कहीं पेन ओवरलैप कर रहा है, पेन बढ़ रहा है इस पर्सन का। अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। हाँ देखिए, नॉलेज है इस पर्सन को, आराम से खुद से भी डील कर सकते हैं सारे सिचुएशंस को, मगर जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो दूसरे पर्सन का ये इंटरेस्ट होता है या दूसरे पर्सन का एक रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट होता है कि वो भी आपके ज़िंदगी के बारे में जाने। तो उसी तरीके से आप भी चाहते होगे कि आप भी अपने पार्टनर की ज़िंदगी के बारे में जानो, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानो, जो आपको अगर नहीं पता चलेंगी तो आपको काफ़ी पेनफुल और मिजरेबल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या करूं। ओके, मैं इस सिचुएशन को सही करने के लिए, मैं कोई पर्सन जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको कहा था ना, ये आप भी हो सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई दूसरा पर्सन ही हो। मे बी आप वो एफर्ट ले रहे होगे कि भाई आपके पार्टनर जो हैं उनको अगर और कहीं से खुशी नहीं मिल रही है तो कम से कम आप एक खुशी का जरिया बन सको, आप एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन सको। ओके, तो वो आप भी हो सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी होगी कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैम ये तो पर्सन मेरे से ही थोड़ा सेपरेटिव रह के चल रहा है, वैसे से तो ये पर्सन सबसे कनेक्ट कर रहा है। आपको एक्चुअल सिचुएशन देखना होगा, बस जजमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी है,
तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के चलने की कोशिश कीजिए, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रह के चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ता आप लोगों का है, आप दोनों को ही सेव करके चलना होगा। आप दोनों के अलावा ना इसे कोई सेव कर सकता है, ना ही कोई इसे बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर सकता है। क्योंकि अभी मुझे जो भी इन्फ्लुएंस की एनर्जीज नज़र आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैंडल की जा सकती हैं, डील की जा सकती हैं। तो उनको डील आप ही दोनों को करना होगा। आप दोनों के अलावा इस सिचुएशन को कोई आपके लिए डील करने नहीं आएगा। तो आपके पार्टनर के लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओके। कहीं ना कहीं इस पर्सन, मदर कार्ड भी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है मदर रिलेटेड कोई इशू हो आपके रिलेशनशिप से, या हो सकता है बाहर का कुछ ऐसा सिचुएशन हो, आपसे कोई लेना देना ना हो, घर का कोई प्रॉब्लमैटिक फेज हो जिसमें मदर को लेकर के काफ़ी चिंतित है ये पर्सन। तो ये सारी मदर या वाइफ, ऐसे अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है। अब देखिए, अगर आप ही इस पर्सन के वाइफ या हस्बैंड हो तो फिर चिंता आपके बारे में भी हो सकती है, या फादर मदर के बारे में भी हो सकती है, ओके। तो एक लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ओके। तो इस परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को, पहले तो देखिए आप ये फील करना बंद कीजिए कि आप इस पूरे सिचुएशन में आउटसाइडर हो, ओके। यही सेम चीज़ मैंने आपको रीडिंग में भी कही थी कि आपके पर्सन हर किसी से अपना डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आप अकेले वो कैसे आउटसाइडर हो गए। हो सकता है उनकी इच्छा नहीं होती होगी किसी से बात करने की, नहीं मन करता होगा बात करने की। कभी कभी जब लोगों पे प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग नहीं चाहते हैं बात करना, तो वैसे से आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। समवेयर आप अपने आप को आउटसाइडर समझ रहे हो, मगर ये सिचुएशन की जो चाबी है, ये सिचुएशन जो है वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके पेन को समझ नहीं पा रही हूँ, मगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो पेन है उसका जो सल्यूशन है वो भी खोजने में आप सक्षम रहोगे, ओके। दूसरों के बहकावे में मत आए, दूसरों की बातों में मत आए। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो जैसी स्थिति दिख रही है वो आगे भी उसी तरीके से रहे। तो पेशेंस रखिए, काम रहिए, शांत रहिए, सिचुएशन के सल्यूशन को खोजने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ट्राई कीजिए कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में जो भी हैं वो सही हो, ओके। ऐसा नहीं कि और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ें, ओके। तो यही एनर्जी है, मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग थी, चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हुई भी हो, ना भी हुई हो। तो एक पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो, आपके पार्टनर की एनर्जी रीड हो, आपकी एनर्जी रीड हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है द मास्टर पाइल। तो देखते हैं द मास्टर पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, ओके। तो हमारे पाइल 1 पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं। पाइल 1 पीपल, आपके पार्टनर अपने लाइफ में किसी नई चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके। कोई भी नई चीज़ हो सकती है। बेबी कार्ड, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने लाइफ में किसी नए वेंचर को, किसी नए प्रोजेक्ट को, किसी नए आइडिया को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी नए वर्क पे गया हो, या ये पर्सन अपने, देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशंस बनते हैं। एक तो आपके पार्टनर खुद ही यंग हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के यंग चिल्ड्रन हो सकते हैं, ओके। तो जिनके पार्टनर यंग है खुद, वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स और अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ, दे वांट टू शो द वर्ल्ड कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, दे वांट टू शो द वर्ल्ड कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो अपने लिए खड़े होना चाहते हैं। आपकी पार्टनर की लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस और जॉय वाली एनर्जी चल रही है, तो वो काफ़ी चीज़ों को लेके काफ़ी हैप्पी होंगे, ओके। ये मैं उन लोगों का बता रही हूँ जिनके पार्टनर खुद अनमैरिड हैं, कम एज के हैं, ओके।
और तो काफ़ी हैप्पीनेस की तरफ चीज़ों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके हैप्पी वाले वाइब्स में रहना चाहते हैं, अपने जितने लिए हुए काम हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। ओके, अब बात आती है उन लोगों की जो खुद जिनके लाइक जो मैरिड हैं, उनके बच्चे वगैरह हैं। अगर आप तो अब देखिए, या तो आप ही इनसे मैरिड हो गए या आप हो सकता है इनसे मैरिड नहीं होंगे, कुछ अलग सा ही सिचुएशन होगा। बोथ द वेज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दूसरी जो यहाँ पे बात आती है कि बहुत हार्ड वर्क, जो चीज़ें आपके पार्टनर को आती हैं, जो चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं आती हैं, सबको सीखने के लिए सब में ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अपने फाइनेंसेस को लेकर इस पर्सन को टेंशन हो सकता है, इसी वजह से भी ये एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे कि भाई ये नहीं, एक और काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। समवेयर दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें अपने लाइफ में सेट करनी होंगी ताकि मेरा जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं सही रहे। ओके, तो ये आपके पार्टनर की ऐसी थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो एक तो ये एनर्जी हो गई आपके पार्टनर की। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, समवेयर वो अपने चीज़ों को लेके प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो उनकी पर्सनल एनर्जी हो। सो वो कहीं ना कहीं हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा हो। ओके, पास्ट में काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए हों, तो अब वो पास्ट वाली एनर्जीज को छोड़ के पॉजिटिव वाइब पकड़ के ये पर्सन हैप्पी और पीसफुल रहना चाहता है। ये अपने ज़िंदगी के कुछ पीसफुल चीज़ों पे फोकस करना चाहता है। हो सकता है आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो, या उनके घर में किसी का बच्चा होने वाला हो, या खुद उनका बच्चा होने वाला हो। उस न्यू बिगनिंग को लेकर के भी ये पर्सन काफ़ी खुश हो, और उस न्यू बिगनिंग के बारे में फिर वो ये भी सोच रहे होंगे या रही होंगी कि भाई अब तो बच्चा आ रहा है तो अब फाइनेंसेस को भी देखने होंगे। बेस्ट टू बेस्ट सर्कमस्टांसेस, बेस्ट टू बेस्ट सिचुएशन अपने बच्चे को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ओके, इसके अलावा देखते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में और क्या चल रहा है। क्लैरिटी है। ओके, तो इनके लाइफ में अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल रही है। देखिए, पास्ट के सिचुएशंस में ये पर्सन काफ़ी दुखी रहे होंगे, काफ़ी वर्क इश्यूज रहे होंगे, अभी भी किसी किसी के लिए वर्क इश्यूज स्टे कर रहे हैं, कुछ बैड चीज़ें स्टे कर रही हैं। बहुत लोगों की नौकरी चली गई होगी, या नौकरी में कुछ इश्यूज आ गए होंगे जिसको लेके उनके पार्टनर कहीं ना कहीं दुखी हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे आगे क्या करना चाहिए। बट ओके, तो पास्ट के कुछ बहुत अगली सिचुएशंस से ये पर्सन निकल के आया है। देखिए, एक तो हुई बात पास्ट, ये पर्सन पास्ट के पैथेटिक सिचुएशंस से बहुत ऐसे सारे सिचुएशंस आए होंगे जिसमें कोई रास्ता नहीं था, कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था, चाहे वो घर को लेके हो सकता है या रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। बट उन सारी चीज़ों को फेस करते करते समवे ये पर्सन बहुत अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ओके, सो दे वर ट्राइंग कि दोनों ही साइड पे चीज़ें सही रहें। ओके, एंड कभी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, कभी चीज़ें और लोगों से छुपाई जा रही थी, तो एक मिला जुला करके इन्होंने अपने लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना लिया था। वर्क को लेकर के भी काफ़ी टेंशन रहा होगा। ओके, जिस जगह पे ये काम करते हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क होगा, ओवरलोडेड होंगे वर्क से। ओके, तो उन सारे चीज़ों को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि हम अपने सिचुएशंस को देख करके सोचते हैं नहीं, अभी बहुत 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 हो गया, इस तरीके से तो नहीं रहना है। ओके, तो ऐसा जब आप डिसीजन लेते हो जैसा आपके पार्टनर ने लिया, तो क्लैरिटी की तरफ एक इंसान भागता है, सोचता है कि अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, अब मैं वही करूंगा जो मुझे शांति दे, जो मुझे ऐसा फील कराए कि हाँ मुझे यही करना चाहिए। ये क्लैरिटी एक इंसान को दुख भी देती है, पीड़ा भी देती है, मगर कहीं ना कहीं एक हिम्मत भी देती है चलने की। ओके, तो मुझे ये अप्रोच आपके पार्टनर का बहुत, मतलब देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैम कह रही हैं कि हमारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को भी अंडरस्टिमेट कर रही है, मगर अगर
आपके ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उनके सॉल्यूशंस खोजिए कि ये सॉल्यूशन है, इसके तरफ मैं, ये सॉल्यूशन है, इसके पीछे मैं जा सकती हूँ, या ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, या ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। इन चीज़ों को खोजने के बाद समवेयर रास्ता अगर पेनफुल भी हो तो अपने आप को उस पर चलने के लिए रेडी करना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके लाइफ में आती हैं, आपके में भी आई होंगी, आपके पार्टनर में भी आई होंगी, सब में आती हैं। ओके, तो समवेयर आपके पार्टनर इसमें एक बोल्ड डिसीजन उन्होंने अपने लिए लिया, अपने लाइफ को पिकअप किया, पॉइंट 0 से पिकअप किया, और अब वो एक हैप्पी एनर्जी में चल रहे हैं। अब अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा कर रहे हैं, जो काम पूरे हो गए उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको इस पर्सन पे पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए। देखिए, बिकॉज भरोसा करने के लिए कोई भी पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो पर्सन आपसे चीजें छुपा रहा है। ओके, पूरी तरीके से अभी भरोसा मत कीजिए, चीज़ों को वॉच कीजिए, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी में ऐसी कोई छुपी हुई बात मुझे नज़र आ नहीं रही है, मगर आपको देख के तो चलना पड़ेगा ना कि भाई अब क्या हो रहा है। आप ऐसे तो नहीं चल सकते ना कि हाँ पास्ट में इस पर्सन ने छुपाया, अब तो नहीं छुपा रहे हैं, तो अब किस बात की टेंशन लेना। ओके, ये क्लैरिटी जब आई तो ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट करी होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके हिस्से में पेन नहीं आया, क्योंकि वो जब पेन से, आप सोचो ना, 2 लोग अगर एक रिलेशनशिप में आप हो और एक पर्सन अपने लाइफ में पेन को ओवर पास करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उससे एसोसिएटेड भी जो लोग होंगे, जो उस पर्सन से दिन रात बात करते हैं, या बार बार थोड़े थोड़े समय पे जिस पर्सन से आपकी बात होते आई है, तो समवेयर वो पर्सन भी तो पेन में जाएगा ही जाएगा। तो वही सिचुएशन आपके साथ भी हुआ। ओके, तो वही चीज हुई, मगर अब देखिए मूवमेंट आ गया है, अब इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। अब अगर कोई एक्शन आप लेना चाहते हो, आगे बढ़ के अपने रिश्ते को सेव करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, गो अहेड विद इट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके लिए नहीं आ गई है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, तो अब आपके रिश्ते में हो सकता है थोड़ा मूवमेंट आए, आपके पार्टनर के लाइफ में मूवमेंट है। फिर यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को पास्ट में वो वैल्यू नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। ओके, मे बी पास्ट में आप इस पर्सन से दूर भाग रहे थे, आज ये पर्सन जब अपने लाइफ को पूरी तरीके से सेट, क्योंकि उस एनर्जी में ये पर्सन काफ़ी दुखी रहे होंगे, काफ़ी होपलेस रहे होंगे, इनको अपना नया सवेरा नहीं नज़र आता होगा। आज इस पर्सन ने अपने लाइफ में मिराकिलसली चीज़ें ठीक कर ली हैं। हो सकता है फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया हो, या खुद से इन्होंने पीसेस पिकअप। देखिए, जब भी आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी पिकअप करते हो, पॉजिटिवली अपने लाइफ के सिचुएशंस को लेना शुरू करते हो, तो बाहर का हेल्प आपको कितना भी मिल जाए, मगर जब तक आपके अंतरात्मा से वो एनर्जी नहीं आती है कि नहीं मुझे भी अब बढ़ना है आगे, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाते। तो आपके पार्टनर ने उस काम को बखूबी लिया, बखूबी किया भी। अगर पास्ट में इस सिचुएशन को आप वैल्यू नहीं कर रहे थे, तब आपने थोड़ी गलती कर दी है। बिकॉज देखिए, अब पास्ट में आपने इस पर्सन को पेन से गो थ्रू कराया, तो आप कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं चीज़ों पे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगाने पड़ेंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम्स पे लोग इसलिए भी छुपाते हैं क्योंकि वो श्योर नहीं होते हैं कि अगर आप उनको आपके बारे में ये सिचुएशन पता हो तो आप कैसे एक्ट करोगे। मे बी आपके पार्टनर डिवोर्स्ड हों और वो सोच रहे हो कि मैं अगर ये बात बता दूंगा तो आप चले जाओगे। एक प्रेजुडाइज हो सकता है। ओके, वी नेवर नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, ये चीज़ आपको नहीं पता है कि उनको कैसा महसूस हुआ होगा, बट आई कैन टेल यू कि उनको इस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत पैथेटिक महसूस हुआ होगा। तो आपको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेक श्योर करना चाहिए था कि आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहो, इस पर्सन को हेल्प करो अंडरस्टैंड करने में चीज़ें। और आपके पार्टनर के लाइफ में जो एनर्जीज चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी किसी चीज़ का ये वेट नहीं कर रहे हैं।
ओके अभी जो इनके पास है, जैसी स्थिति में है, कम या ज्यादा, उसमें खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप दोनों पॉजिटिव एनर्जी पे चलोगे, सिचुएशंस को सही करना बहुत आसान हो जाता है। अगर दोनों नेगेटिव पे चलोगे, कोई सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें रिश्तों में हमारे हाथ में होती है, जिसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि इसको करने से क्या हो जाना है, इसको करने से क्या हो जाना है। बहुत सारी चीजों को करने से बहुत कुछ हो जाता है। ओके बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, इन एंड आउट से गो थ्रू कर रहे हैं। पहले तो थर्ड पार्टी एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको कहूंगी कि अपनी एनर्जी बैलेंस कीजिए। अगर आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके तो अपनी एनर्जी बैलेंस कीजिए। ओके अगर आपको इस सिचुएशन में हैप्पीनेस चाहिए तो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पार्टनर से फिर से बात, कनेक्ट, ये सारी चीजें करने की कोशिश कीजिए। जब ये देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन है। ओके ऐसा नहीं है कि ये किसी भी चीज को जिसको हाथ में लेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो जब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो आपकी क्यों नहीं लेगा। अब बात आती है करेक्शन की, तो करेक्शन करने की कोशिश कीजिए। ओके कोशिश कीजिए कि आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी पे हैं, आप भी मेडिटेट कीजिए। अपने माइंड से स्ट्रेस हटाइए, टेंशन हटाइए, पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप में नई बिगनिंग चाहिए तो कभी ना कभी पास्ट के थ्रेड्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपके पार्टनर इन पास्ट के थ्रेड्स को पकड़ के बैठे हैं तो आपको उनसे भी रिक्वेस्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं उनको इस एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा। ओके दे विल हैव टू लेट इट गो। तो ये बात हुई। देखिए ये तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। चीजें हो सकता है आपसे रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुई हो। मैं आपको फिर से एक कार्ड आपके लिए भी निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर की, अपनी या अपने लाइफ के किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए अपने पर्सनल एनर्जी पे एक टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जो आपको आज बताया कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, ओके उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने के लिए मेहनत करी है। पास्ट की एनर्जीज इस पर्सन की खराब दिखा रही हैं, बट आज के डेट में ये पर्सन अपने लाइफ को लुक फॉरवर्ड कर रहा है। आपको भी करना चाहिए। अब मैं देखूंगी कि आपको, आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ओके एक तो मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। ओके सो कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी ऐसे कि अब पॉजिटिव साइड देखना शुरू कीजिए चीज़ों का। ओके आप जिस पर्सन को लव करते हो, अगर उस पर्सन के साथ वही इंटीमेसी, वही लव, वही केयर, वही कंसर्न फिर से एंजॉय करना चाहते हो तो आपको इस पूरे जर्नी का पॉजिटिविटी देखना पड़ेगा। इस पूरे जर्नी को एज एन एडवेंचर देखना पड़ेगा। कभी कभी रास्ता अकेले ही चलना पड़ता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार रास्ता अकेले चलते हो तो सदा सदा आप अकेले ही चल रहे होते। आपको आगे आपके साथी, आपके पार्टनर मिलते हैं, मगर उस समय के लिए पॉजिटिविटी अब आपके ऊपर आ गई कि अब आपको कैसे पॉजिटिव वाइब्स में रहना है ताकि आप अपने पार्टनर को फिर से गेन बैक कर सको या आप नए लव के लिए भी अपने आप को रेडी कर सको। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे नहीं मैम अब मुझे नहीं जाना उस रिलेशनशिप में वापस। तो आप अपने आप को कम से कम एक नए रिलेशनशिप के लिए या लाइफ के नए, अब लव का मतलब कभी ये नहीं होता है कि कोई लड़का या लड़की उसी से आप प्यार कर रहे हो। लव का मतलब फैमिली से भी लव होता है, अपने काम से भी लव होता है। तो वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो कहीं आप अब इस चीज़ को मैच्योरली लेके चलिए, इस जर्नी को थोड़े समय के लिए अपने एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। ओके तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।